यू आर बोर्न ग्रेट। जिस दिन आप इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेते हैं, ग्रेटनेस की वो इंस्टिंक्ट अल्लाह ने आपके अंदर पहले दिन से रखी हुई है। और ये कैसे है? जिस दिन आप इस दुनिया में आते हैं, आप बोल भी नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खुराक के लिए आप रोते हैं, चीखते हैं, चिंघाड़ते हैं, और सर्वाइवल के लिए जो चीज आपको चाहिए उसकी आप डिमांड करते हैं। आप बच्चों को कभी देखें तो बच्चे हर चीज को जो अप्रोच करते हैं वो एक फियरलेसनेस के साथ अप्रोच करते हैं। एक बच्चा है, वो हर चीज को टच करने की कोशिश करता है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, आग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो बार बार चीजों को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। आपने कभी बच्चे को ये कहते हुए सुना है या ये एक्ट करते हुए देखा है कि जी वो 2 दफा 3 दफा 4 दफा गिरा और उसके बाद उसने कहा कि जी अब मैं दोबारा कभी चलूंगा नहीं? अल्लाह ने ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर डाली हुई है कि वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक कि हम वो चीज अचीव नहीं कर लेते। लेकिन फिर हमें खौफ आना शुरू हो जाता है, फिर हमें अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, अपने इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें चीजों का खौफ आना शुरू हो जाता है कि इस चीज से अगर मैं टकराया तो मुझे चोट लग जाएगी, या अगर वो चीज मैंने पकड़ी तो मैं जल जाऊंगा, या अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे डांट पड़ेगी, या अगर मैंने ये किया तो मेरे भाई बहन मेरे साथ खेलेंगे नहीं, या अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे दोस्त मुझे अपने सर्कल के अंदर लेके नहीं आएंगे, या अगर मैंने ये चीज ना की तो मेरे टीचर्स मेरे से नाराज होंगे, मुझे सजा देंगे। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर का वो जो बच्चा है वो मरना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो खौफजदा है, जो डरता है चीजों से, लोगों से, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से, और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रेटनेस जो है वो मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। ये एनालॉजी मुझे इतनी पावरफुल लगती है कि जिस तरह इग्नोरेंस जो बच्चे के अंदर है, जब वो दुनिया को, लोगों को, सोसाइटी को नहीं समझता तो वो ऑलमोस्ट हर चीज अचीव कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। यार एक ब्राजीलियन ब्लैक कॉफी। ओके सर। थैंक यू। अमेरिकानो ब्राजीलियन। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप रियलाइज करें, आपकी जो भी एज है, आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, आप यहां तक किसी तरीके से पहुंचे हैं। इमेजिन करें आपका पहला दिन, जब आप अपने आप को भी संभाल नहीं सकते, अपने आप को फीड नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और वहां से चलते चलते आप चलना शुरू हुए, फिर अपने घर से बाहर निकलना शुरू हुए, अपने ओन पे खाना शुरू हुए। स्कूल का पहला दिन जब आप रोते रोते स्कूल गए, फिर आपने दोस्त बनाए, फिर आपने क्लासेस में असाइनमेंट्स करना शुरू की, होमवर्क करना शुरू किया, अपने एग्जाम्स पास करना शुरू किए, पहली क्लास का एग्जाम, 5th क्लास का एग्जाम, मैट्रिक या ए लेवल्स, ओ लेवल्स का एग्जाम, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद असल जिंदगी। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस दौरान वो जो बच्चा था वो कहीं गुम हो गया। और आई थिंक ये नया साल स्टार्ट हो रहा है, उस बच्चे को दोबारा ढूंढने की कोशिश करें। वो जो न डर बच्चा था, जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, उसको आग से डर नहीं लगता था, उसको पानी से डर नहीं लगता था, उसको जानवरों से डर नहीं लगता था, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, और वो एक चीज पे लगता था तो वो बार बार करते 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 वो चीज अचीव कर जाता था इवेंचुअली। उस बच्चे को ढूंढें। आप वो इंसान एक टाइम पे थे, और फिर दुनिया ने, लोगों ने, सोसाइटी ने आपको बदल दिया। Go back to that instinct, that relentless instinct कि जहां पे आप तब तक वो काम नहीं छोड़ेंगे जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो स्किल नहीं छोड़ेंगे जब तक वो स्किल आप हासिल नहीं कर लेते, तब तक वो काम करते रहेंगे जब तक कि आप उसमें मास्टर नहीं हो जाते। और यही जिंदगी है। हम सबको एग्जैक्टली पता है कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे गोल्स, हमारी ड्रीम्स, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं। लेकिन क्या हम उन ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? हमें एग्जैक्टली पता है। एंड आई थिंक
खौफ एक ऐसी चीज है जो हमें रोक के रखती है। लेकिन खौफ किस चीज का है? फेलियर। आई थिंक फेलियर एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा सिखाती है। मैं फिर एक उसी बच्चे की एग्जांपल दूंगा कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो, मेरा ख्याल है, हजारों दफा गिरता है और इवेंचुअली वो पहले अपने कदम लेना शुरू करता है। वो हजारों दफा फेल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबकी जिंदगियों में अप्लाई होता है। लेकिन हम पहली, दूसरी, तीसरी दफा फेल होने के बाद हम हिम्मत हार लेते हैं और हम कहते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आपको कोई जगाने और उठाने और मोटिवेट करने के लिए नहीं आ रहा। नोबडी इज कमिंग। कोई बंदा आपको सुबह उठा के जिम लेके जाने के लिए नहीं आ रहा। कोई बंदा आपको हाथ पकड़ के उस केक के पीस को खाने से रोकने नहीं लगा। ये अगर करना है तो आपने करना है। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत एवरेज और मीडियोकर जिंदगियां गुजारने के आदी हो गए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जो 5 लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप 5 सुस्त लोगों में उठते बैठते हैं तो छठे सुस्त बंदे आप होंगे। अगर आप 5 इररिस्पॉन्सिबल लोगों में उठते बैठते हैं तो छठे इररिस्पॉन्सिबल बंदे आप होंगे। अगर आप 5 मिलियनेयर्स के साथ उठते बैठते हैं तो छठे मिलियनेयर आप होंगे। हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हमारी कंपनी हम पे और हमारी जिंदगी पे कैसे असरअंदाज होती है। एवरेज जिंदगी जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, ये आपकी कंफर्ट जोन है, आप इसमें से निकलना नहीं चाहते और फिर आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने इर्द गिर्द और ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनका काम एक्सक्यूजेस बनाना है, एंड देन फिर आप आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक्सक्यूजेस बनाते हैं और एक एवरेज जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दोज पीपल एंड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद पीपल जिनका कोई डिसिप्लिन है जिंदगी के अंदर, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। और अगर आपको वो लोग भी नहीं मिलते, एक छोटा सा मशवरा दूंगा, YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर्स और एथलीट्स और हाई अचीवर्स की बातें और उनके एक्शंस को कंपाइल करके वीडियोस बनाई हुई है। सो ऐसी वीडियोस को देखना शुरू करें। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, YouTube कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम, उसको इस्तेमाल करें। मैं रेगुलरली इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस और वीडियोस देखता हूं और मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी में इसका बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। ये आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग ही नहीं हैं जो सक्सेसफुल हों, जो मोटिवेटिंग हों, जो एक्सरसाइज करते हों, जो बड़े डिसिप्लिन्ड हों। जब तक आपको वो दोस्त नहीं मिलते, टेक्नोलॉजी का सहारा लें। और इस मामले में देखिए, YouTube किसी तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। आप YouTube के ऊपर डम चीज़ें भी देख सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों की वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। इस सारी कॉन्वर्सेशन का पॉइंट ये है कि जो कुछ करना है आपने करना है, और टाइम बहुत लिमिटेड है। हमारी एक जिंदगी है और ये टाइम गुजरता जा रहा है, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। सो इतनी सोच विचार में ये जिंदगी ना गुजारें। आपने जो करना है, गो अहेड एंड डू इट, डू इट। इस इंतजार का कुछ नहीं होगा। कोई बाहर से कोई बंदा आके या कोई ऐसी ताकत आके आपको चेंज नहीं करने वाली। आपने अपनी जिंदगी खुद बदलनी है, आपने अपनी रूटीन खुद बदलनी है। सुबह आपने खुद उठना है, अपने आप को जंक फूड से आपने खुद रोकना है। एक्सरसाइज के लिए जिम आपको खुद जाना है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई दोस्त आपको आके जिम लेके जाएगा, you're not gonna go to the gym। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। अगर आप एक जॉब में से निकलना चाहते हैं, वो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। आपको खुद आइडिया सोचने पड़ेंगे, आपको खुद रातों को नया बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। Nobody is coming to save you। So I think it's about time that you save yourself।
स्किन केयर के सैंपल्स आ गए हैं। अब डेवलपमेंट का काम, उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, लेबल्स डिज़ाइन करने हैं, सारा कुछ डिज़ाइन करना है, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीरें, उसकी प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग करनी है। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम। नया साल और नया ब्रांड स्टार्ट करने में बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स सी हाउ दैट गोज़। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। काम शुरू करें। आज का काम कंप्लीट। लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं उसका हमारे माइंडसेट से बहुत ताल्लुक है। और अगेन वो जो बचपन की फियरलेसनेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है, अगर वो किसी तरीके से आप रिकवर कर सके या अपने आप को, अपने माइंडसेट को इस तरीके से मोल्ड करें कि आप एवरेज जिंदगी ना गुजारना चाहें, अपने आप को बार बार बताएं कि आप एवरेज नहीं हैं, जो कि हकीकत भी है कि आप एवरेज नहीं हैं। हमारा माइंडसेट एवरेज है। हम सब के अंदर वही एबिलिटीज हैं जो अल्लाह ने बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को और कामयाब से कामयाब लोगों को वही एबिलिटीज दी हैं जो मेरे और आपके पास भी हैं। ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है। एवरेज माइंडसेट ये है कि जी हम लोग बाय बर्थ एवरेज हैं, हमें कोई ख़ास एबिलिटीज़ नहीं है, हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत अजीब हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जो कुछ है इसी में गुजारा करना है, एक नौकरी करनी है, नौकरी के बाद शादी करनी है, बच्चे पालने हैं और इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक बड़ा एवरेज माइंडसेट है। लेकिन एक्सेप्शनल माइंडसेट ये है कि आपकी पैदाइश एक बहुत मॉन्यूमेंटल इवेंट था और आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गए। अल्लाह ने आपके ज़िम्मे एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है और उसको आपने सरअंजाम देना है। सबसे पहले तो ये है कि आप उस जिम्मेदारी को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को जानने की कोशिश करें। बिकॉज इनहेरेंटली आपको पता है कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम उस बात को पहचान नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ और आप ओरिजिनल हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद भी समझ जाएंगे, आप अपनी ग्रेटनेस समझ जाएंगे। और माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज देखिए हम सारे ही नॉर्मल और एवरेज हैं, लेकिन जब आप एक्सेप्शनल काम शुरू कर देते हैं तो आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी चीजें जो आप एक्स्ट्रा करते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। 5 पुशअप्स दिन में करना बड़ी एक ऑर्डिनरी सी चीज है, लेकिन जब आप वो 5 पुशअप्स हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने डे इन डे आउट करते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाता है। जिम जाना बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, लेकिन हर रोज, हफ्तों के हफ्ते, महीनों के महीने जिम जाना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक दिन सुबह सवेरे उठना बड़ी ऑर्डिनरी सी चीज है, लेकिन हफ्तों के हफ्ते, महीनों के महीने और सालों के साल सुबह उठना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हफ्ते में 1-2 दफा 5 वक्त की नमाज पढ़ना ऑर्डिनरी सी बात है, लेकिन सालों के साल 5 वक्त की नमाज पढ़ना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और ये सारी चीजें डिसिप्लिन से आती हैं। और डिसिप्लिन क्या है? जब एक काम करने का आपका दिल ना करे और तब वो आप काम करें, वो डिसिप्लिन है। हम मोटिवेशन को कई दफा बहुत ओवररेट करते हैं कि जी मोटिवेशन होगी तो ये होगा, मोटिवेशन आएगी तो हम ये काम करेंगे, लेकिन समटाइम्स आपको वो काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर आप मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं, आप वो काम कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी अपनी एग्जांपल देता हूं और इसमें कोई कमाल नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 9 साल से कब्रिस्तान जाता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो मेरी आदत का हिस्सा बन गया है तो मैं रेगुलरली कब्रिस्तान जाता हूँ। मैंने पिछले 2 साल से 1 मील खाने की आदत डाली है। ऐसा नहीं है कि मेरा खाने का दिल नहीं करता, लेकिन अब क्योंकि वो आदत बन गई है तो मैं सारे दिन में 1 मील लेता हूँ। ना नाश्ता करता हूँ, ना लंच करता हूँ, सिर्फ एक डिनर करता हूँ। मैं रोज एक एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, या वो 20 डिप्स होंगे या वो 10 चिनअप्स होंगे, और वो मैं ऑल्टरनेट करता हूँ। ये कोई बहुत कमाल की चीज नहीं है, लेकिन मैं रोज करता हूँ और वो इतनी मेरी आदत के अंदर आ गया है कि मेरा दिल करे या ना करे मैं एक्सरसाइज जरूर करूंगा। और आई थिंक यही वो तरीका है जिसमें आप थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके रोज एक ही काम करके अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डनरी बना लेते हैं, अपने आप को एक्सेप्शनल बना लेते हैं। सो मोटिवेशन का इंतजार ना करें, इस चीज को अपनी जिद बना लें कि अगर आपने एक काम करना है तो आपने एक काम करना है, फिर उस पे आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको उससे हटा नहीं सकता। अगर अनकंफर्टेबल होने का माइंडसेट डेवलप अगर आप कर लें तो फिर आप दुनिया में और जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। लाइफ इज डिफिकल्ट और हर अनकंफर्टेबल चीज आपको अपने गोल से और करीब करेगी। ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है। हर अनकंफर्टेबल चीज, देखें, नमाज पढ़ना एट टाइम्स बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सुबह सवेरे उठना, अपनी चीजें छोड़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत अनकंफर्टेबल कई दफा होता है, लेकिन इसी अनकंफर्टेबल होने से आप बहुत आगे चले जाते हैं। एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना, जब आपके सामने पूरा दस्तरखान लगा हो और आप अपने हाथ को रोक लें, अपने आप को अनकंफर्टेबल करें। लोग सारे आपको कह रहे हैं नहीं नहीं खाएं, ट्राई करें, कुछ नहीं होता, ये होता वो होता, बट आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जब करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के अंदर बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। आई थिंक ये सारा कुछ जो है आपकी जिंदगी, उसमें तरक्की और आपको अपना आप समझने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज नॉर्मल लाइफ यही है कि जो सारे कर रहे हैं वही ठीक है। अगर सारे एक्सेप्शनल होते तो वो भी एक नॉर्मल हो जाता। बहुत चंद लोग हैं जो एक्सेप्शनली अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं और वो फिर सारी दुनिया के सामने एक्सेप्शनली नजर भी आते हैं। तो सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करें, कोशिश करें कि वो चीजें करें जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं। देखें, ठंडा शावर लेना अनकंफर्टेबल है, लेकिन ठंडा शावर आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, और सेहत से हट के वो आपकी मेंटल रेजिलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, अनगिनत एग्जांपल्स हैं अनकंफर्टेबल होने की जो कि मेंटली आपको इतना स्ट्रांग कर देती हैं और आपका माइंडसेट इतना तगड़ा कर देती हैं कि फिर आप उसके बाद किसी किस्म की मुश्किल, किसी किस्म की परेशानी का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। सो प्लीज अपना माइंडसेट चेंज करें, मुश्किल चीजें करें, डू डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, एंड दैट विल गिव यू द काइंड ऑफ मेंटल रेजिलियंस दैट great people are made of. Acha! Mate, even if you did, your turn's random. I have all my things on mortgage. You lost all of them.